6 मेंबर रिंग है ये, और यहाँ पर 1 2 3 4 और वो 5, यहाँ पर लगाते हैं ऑक्सीजन। ठीक हो गया, एक यहाँ बॉन्ड आ गया, एक यहाँ बॉन्ड आ गया, एक ये और एक ये। तो इसको हम फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन, देखो अदर देन कार्बन एटम ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी है इसी वजह से, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में भी है। फ्यूज़ क्यों है? क्योंकि दो रिंग्स, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, एक बेंजीन रिंग और एक इसको फ्यूरान कहते हैं, ये फ्यूज़ हुई हुई है। अब देख सकते हो कि ये जो बॉन्ड है, ये ब्लैक कलर की रिंग और ये ब्लू, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड एक्चुअली इन कार्बन्स पे फ्यूजन हुई हुई है, इनको ब्रिज हेड्स कहते हैं। ये भी ब्रिज हेड है, ये वाला भी ब्रिज हेड्स है, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर फ्यूजन हुई है। ठीक होगा, तो ये फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसका नाम कैसे हम कर सकते हैं? तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और वो लोग जो एडवांस केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, अब इसका जो नेमिंग करने का जो वे है वो कैसे है? सबसे पहले आप यहाँ पर लगा लो एरो। ठीक है, अगर तो ये जो आप मैं काम करने लगूँ ना, एरो लगाना या उससे आगे भी, ये एक मतलब हाइपोथेटिकली आपने अपने माइंड में कर लेना, इमेजिनेशन में। जिन लोगों, मतलब जो लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग है, आयुपैक नेमिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, वो लोग तो माइंड में कर लेंगे, उनको ये ज़रूरत नहीं। तो अगर आप जॉनसन अभी नए नए इसको नेमिंग करना सीख रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये, अब देखो ये जो रिंग है 5 मेंबर, ये मैंने उठा के यहाँ लिख दी। ठीक हो गया, और यहाँ पर एक ये बेंजीन रिंग, ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये आ गया, एक ये आ गया। लेकिन याद रखो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों रिंग्स शेयर कर रही हैं। ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। तो 6 मेंबर रिंग भी फ्यूजन के पॉइंट पे डबल बॉन्ड दोनों पे, तो जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर भी। जब इनको इकट्ठा कर लें तो ये फिर ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब याद आपने रखना, सबसे पहले यहाँ पर दो किस्म की रिंग्स होती हैं, एक मेजर रिंग और एक माइनर रिंग। इस सिचुएशन की बात की जाए, ठीक है, तो हमेशा ये कार्बोसाइक्लिक रिंग है, इसमें कोई हेटेरोएटम नहीं आपको नज़र आ रहा है इस बेंजीन रिंग में। इसको बेंजीन रिंग कहते हैं, इसको हम फ्यूरॉन कहते हैं, FURAN, फ्यूरॉन। ठीक है, और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, अब बेशक ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 है, ये 5 मेंबर रिंग है। जब भी इस तरह हो तो माइनर रिंग होगी ये वाली, और मेजर रिंग होगी ये वाली। इसको क्यों मेजर कहा? क्योंकि यहाँ पर हेट्रो एटम है, और ये एक कार्बोसाइक्लिक रिंग है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, तो प्रेफरेंस मिलती है हेट्रोसाइक्लिक रिंग को। ठीक है, जब भी आप कभी भी इस तरह का कंपाउंड देखें, उनको सबसे पहले इस तरह दो हिस्सों में तोड़ें, एक को माइनर रिंग के, एक को मेजर के। मेजर वाली वो होगी जिसमें हेट्रो एटम होगा, माइनर वो होगी जिसमें नहीं होगा, इसको कार्बोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड के लिए ये रूल आप याद रखें। जैसे जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगी तो साथ साथ भी इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको एरो लगा के दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब जो मेजर रिंग होगी ना, आपको पता है कि इसकी नंबरिंग कैसे की जाती है। ऑक्सीजन है तो इसको 1 कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 2 इसको करना ही है, इसको करना। अगर तो इस तरह रिंग है तो 2 इसको कर लो, इसको कर लो, एक ही बात है। 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि फ्यूजन कहाँ से हो रही है। इस एंड से अगर आप फ्यूजन कर रहे हो इसके साथ, तो फिर ये बनता है। फॉर एग्जांपल इस एंड से फ्यूजन हो रही है, तो जिस एंड से फ्यूजन हो रही है ना, जिन कार्बन से, ठीक है, उनको आपने उस बॉन्ड्स को, उन बॉन्ड को आपने लोएस्ट नंबर देना है। तो यहाँ पर अगर फ्यूजन हो रही है तो फिर इसको नंबर 2 दो, इसको 3, इसको 4 और इसको 5।
यानी कि ये समझ लो इसको उठा के मैंने इसके साथ अटैच करना तो ये बना, तो जो अटैच हो रहा है उसको आपने लोएस्ट नंबर देना 2 3। अगर इसको 2 3 दोगे तो ये 4 5 बन जाएगा, तो 4 5 छोटा नंबर तो नहीं ना है, तो इसलिए मैंने 2 3 इसको दिया प्रेफरेंशियली। ठीक हो गया एक चीज़। इसी तरह इसकी भी नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग इसको 1 भी कर सकते हो, इसको भी 1 कर सकते हो, जहाँ से मर्जी जिस मर्जी कार्बन को 1 कर लो, तमाम कार्बन बेंजीन के एक जैसे हैं। तो चूँकि फ्यूजन फॉर एग्जांपल इन दो को मैंने उठा के यहाँ अटैच करना है, तो मैं फिर इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, क्योंकि मैं इसको भी 1 2 कह सकता था, इसको भी 1 2 कह सकता था, ठीक है चाहे, लेकिन चूंकि इन कार्बन्स ने इस बॉन्ड ने जाके यहाँ फ्यूज़ होना है, तो ये बनना है, तो जिन्होंने फ्यूज़ होना है ना उसको लोएस्ट नंबर देना है, इसलिए मैंने इसको 1 2 कहा। आप इस तरह भी कर सकते हो, आप इसको 1 कह लो, आप इसको 2 कह लो, एक ही चीज़ है, चाहे इसको 1 कह लो, इसको 2, चाहे इसको 1 इसको 2, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम इसी तरह चलते हैं, इसको 1 करते हैं और इसको 2 करते हैं, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है वो मेजर जो रिंग होगी ना उसको आपने अल्फ़ाबेट्स भी उसके लिखने हैं, ठीक है, फेसेस जिसे हम कहेंगे। तो 1 2 को आपने ए अल्फ़ाबेट कहना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। 1 2 वाला ए, फिर 2 3 वाला बी, फिर सी, फिर डी, तो ये फेसेस हैं। तो याद रखना है मेजर रिंग कौन सी है, माइनर कौन सी। मेजर वो जिसमें हेट्रोएटम होगा, माइनर वो होगी जो कार्बोसाइक्लिक होगी जिसमें कोई हेट्रोएटम नहीं होगा इस सिचुएशन में। फिर उसके अलावा माइनर को भी आपने नंबरिंग कर देनी इस तरह की, जो फ्यूजन वाले बॉन्ड्स हैं या कार्बन हैं उनको लोएस्ट नंबर मिले, इसलिए 1 2 कर देंगे, या इसको 1 2 कर दो। फिर इसी तरह इसको 1 किया, इसको 2 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ से फ्यूजन होनी है। फिर अल्फ़ाबेट्स लगा दो, 1 2 को ए, 2 3 को बी, फिर इस तरह सी डी, इस तरह, ठीक हो गया। ठीक है, अब लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपने एरो लगानी है, डायरेक्शन को बताना है। अब ए इस तरह, ए बी सी डी इस तरह है ना, यानी कि इस तरह है, यानी कि मीन्स टू से कि इस तरह है, ठीक है, ऊपर की जानिब जा रहा है। तो ये जिस जानिब डायरेक्शन होगी ना माइनर की रिंग की डायरेक्शन भी आपने उसी तरफ करनी है। तो अगर ये ऊपर जा रही है तो ये भी आप ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा चाहे इसको 1 कर लो, इसको 2, या इसको 1 इसको 2, एक ही चीज़ है इन दिस सिचुएशन, ठीक हो गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं। याद रखो ये एरो के इस एंड से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है ना ये पेपर में नहीं करनी, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्चुअल तो इसका बस नाम लिखना है, ठीक है। उसका नाम लिखने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने प्रोड्यूस की हैं। अब देखो ये जब आप पूरा कर लोगे ना प्रोसीजर, ये A to Z, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, याद रखो कभी भी इस तरह फ्यूज़ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाए ना, तो कभी भी ये जो होते हैं ना कार्बन जहाँ पर फ्यूजन होती है, इन कार्बन को कहते हैं ब्रिज हेड्स। ये ब्रिज हेड है एक, ये ब्रिज हेड है। इस पूरे कंपाउंड की भी नेमिंग की जाती है, इसको कहते हैं ओवरऑल नंबरिंग कर लेना, मीन्स टू से नंबरिंग। अब नंबरिंग इसको कर लो या इस कार्बन से स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी, लेकिन इस और इस कार्बन से कभी नहीं स्टार्ट करनी, और स्टार्ट हमेशा पहले मेजर रिंग की करनी है, मेजर रिंग यही है। अब इसको छोड़ दो। अब चूंकि ऑक्सीजन प्रेफरेंस लेता है सिंपल कार्बन से, तो बेस्ट ये है कि इसको 1 कहो, इसको 1 नंबर ना दो, इसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह हो गया। ये जो होते हैं ना कार्बन, ये अगर 3 है ना तो अगला वाला जो फ्यूजन वाले ब्रिज हेड्स है ना, इनको हम कहते हैं 3A और इसको कहते हैं 7A, ठीक है। थोड़ा सा वाजे कर लेते हैं ताकि नज़र आए। इसको कहते हैं 7A, इसको कहते हैं 3A, इसको 3A और ये 7A, ये ब्रिज हेड्स हैं। अगर इसके अलावा भी हो ना कोई कार्बन तो फिर 7A 7B हो जाएगा, 7C इस तरह। बहरहाल अभी तो यही है, तो इस तरह आपने नंबरिंग कर लेनी है, ठीक हो गया सही। अब इसका नाम लिख लो।
नाम लिखना कैसे है। बेंजीन के लिए ये एक माइनर रिंग है और ये मेजर रिंग है। तो माइनर के लिए वर्ड यूज़ होता है, प्रीफिक्स यूज़ होता है। प्रीफिक्स तो लगाना है ना। तो बेंजीन, तो बेंजीन से बेंजो, बेंजीन से बेंजो, तो बेंजो प्रीफिक्स है, लाइक बेंजीन है ना। तो बेंजीन का आपने ई रिमूव कर दिया तो लगा देना सिंपल ओ, बेंजो फॉर प्रीफिक्स। और ये माइनर रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका नाम अब मैं लिखने लगा हूँ फाइनली। आपने लिखना है बेंजो, बेंजो लिखा इसके लिए, इस माइनर रिंग के लिए बेंजो। फिर आपने आगे लगाना है, फिर आपने आगे लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आगे अब देखो 2 से 1 की जानिब जा रहा है। 2 से 1 की तो लिखना पहले 2, 1, फिर लगाना है हाइफन। और फ्यूजन 2, 3 में कौन सा अल्फ़ाबेट है, बी, तो यहाँ लिख देना है बी। तो यहाँ लगा दिया ये, ठीक हो गया। अब इस मेजर रिंग को आप क्या नाम कहते हो, इस मेजर रिंग का नाम है फ्यूरॉन। तो यहाँ आप सिंपल लिख लो, यहाँ पर फ्यूरॉन, ठीक है। अब देखो बेंजो हो गया इसके लिए, और 2, 1 पोजीशन बी, ये शो कर रहे हैं कि इस पोजीशन पे फ्यूजन हो रही है। और बी लेटर, हमेशा मेजर का लेटर लिखना है अल्फ़ाबेट, और नंबर लिखने हैं माइनर के जहाँ पर हो रही है। और डायरेक्शन को आपने लाजमी माइंड में रखना। अगर 2, 1 है ना, अगर 1, 2 आपने किया ऊपर डायरेक्शन जाए तो 2, 1, और अगर यहाँ पर 2 होता है, यहाँ नीचे 1 होता तो फिर 1, 2 आना था। इसका नाम है फ्यूरॉन, ठीक है। अब ये तो स्पेशल नेम हो गया ना, पिन नेम है। हैंडजेट विडमैन रूल के मुताबिक फ्यूरॉन तो नहीं इसका नाम, ये तो पिन नेम है, प्रेफर्ड आयोपैक नेम फ्यूरॉन। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिनका फ्यूरॉन टाइप पिन नेम तो नहीं ना होगा, ठीक है। तो चाहे आप फ्यूरॉन लिख लो, तो फ्यूरॉन की जगह हैंडजेट विडमैन रूल भी लिख सकते हो, क्या वाला, ठीक है। वो ये है, यहाँ आप लिख सकते हो बेंजो 2, 1 बी, इस तरह। अब इसका नाम क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और 5 मेंबर रिंग है और अनसैचुरेटेड है। तो इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम ये है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, ठीक है। और ए तो नहीं लिखना, और 5 मेंबर रिंग है और अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए आपने लगा देना सिंपली ओल, ऑक्साजोल, ठीक है। तो चूंकि 2 वावल्स इकट्ठे नहीं ना आ सकते, तो ऑक्सा का ए नहीं लिखा और आगे ओ, तो इसका जो नाम है, चाहे आप बेंजो 2, 1 बी फ्यूरान लिख लो, या अकॉर्डिंग टू हैंडसेट विडमैन रूल बेंजो 2, 1 बी ऑक्साजोल, या आप अब देखो जब भी इस तरह कार्बोसाइक्लिक रिंग हो ना, तो ऑब्वियस है ये 1, 2 पोजीशन पे अटैच है, तो ये बेशक ना लिखो, बेशक आप सिंपल ये लिख लो बेंजो 2, 1 ना लिखो, सिंपल लिखो बी फ्यूरॉन, ठीक है, ये लिख लो। यहाँ आप इसकी जगह लिख लो ऑक्सोल, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एक ही हेटेरोएटम है ऑक्सीजन 1, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। जब एक से ज़्यादा हेटेरोएटम्स आएँ तो फिर उसके लिए जो वे है वो नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो चाहे आप ये कोई भी इनमें से नाम ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। तो ये तीनों नाम जो उनसे ना वो प्रेफर्ड है। 2, 1 क्यों नहीं लिखा, सिर्फ बी क्यों लिखा, क्योंकि बी तो शो करता है कि ABCD में से कौन है, लेकिन ये 1, 2 ऑब्वियस है कि 1, 2 पोजीशन पे ये अटैच होगी। तो चाहे 2, 1 लिख लो, 1, 2, 1, 2 लिख लो यहाँ पर, या 2, 1 लिख लो यहाँ पर, कोई नहीं बहस, या सिंपल बी भी लिख लो, क्योंकि ऑब्वियस है ये इन ही पोजीशन पर अटैच होगा। तो इन तीनों में से कोई भी नाम है वो आप यूज़ कर लो, तो ये इसका नाम है। और सपोज़ यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगी, लेट सपोज़ कि इधर एक मिथाइल लगा दूँ अगर इस 6 कार्बन पर, तो नंबरिंग ऐसी ही रहेगी, ठीक है।
चेंजिंग कुछ भी नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपने बस लगा देना है 6 हाइफन मिथाइल, 6 मिथाइल बेंजो से पहले 6 मिथाइल लगा देना, तो यही आगे लिख देना, तो वो इसका नाम होगा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर लगा देते हैं हम NH और रिंग को करते हैं आप क्लोज। ये यहाँ पर लगा देते हैं हम डबल बॉन्ड 1 2 3 और यहाँ पर 1। इसका जो पिन नेम है ना वो है इंडोल। इंडोल, इसको हम इंडोल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रेफर्ड आईयूपैक नेम के तौर पे भी ये यूज़ होता है, तो इसको आप सिंपल इंडोल भी कह सकते हो। लेकिन वैसे अगर नंबरिंग करके और इसका नाम जानना है अनदर, तो वो भी हम अब वो आप करके दिखाएंगे। तो इंडोल चाहे याद रख कर लो कि 6 मेंबर इंफ्यूज है 5 मेंबरिंग के साथ, एक ये डबल बॉन्ड है और ये NH, इंडोल इसे कहते हैं। अब इसकी नेमिंग करके देखते हैं नंबरिंग के थ्रू। ठीक है, और हैंडजेट विंडमैन रूल के मुताबिक इसकी कैसे होगी वो देखते हैं। तो तरीका वही है सेम। इसको इसमें पहले देखो मेजरिंग कौन सी और माइनर, यहाँ लगाओ एरो इस तरह। ठीक है, ये वैसे ही इमेजिनेशन कर लो, यहाँ रफ वर्क के लिए एरो लगाया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया 1 2 3 NH। ये थोड़ा सा इसको भी अच्छा करके लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पर था हमारे पास NH और यहाँ लगा दिया इस तरह। ठीक है, अब डबल बॉन्ड लगा लो, एक ये डबल बॉन्ड एक ये बेंजीन ये, इसमें एक तो ये आ गया। ठीक है, अनदर सेकंड डबल बॉन्ड ये वाला जहाँ पर फ्यूजन हुई है, तो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो एक लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक हो गया, तो इसमें मेजर रिंग आपको भी पता है कि ये है मेजर और ये है माइनर, ये माइनर ये मेजर। ठीक हो गया, मेजर माइनर का आपने अंदाज़ा लगाया क्योंकि यहाँ पे हेटेरोएटम है और यहाँ पे हेटेरोएटम नहीं है, ये कार्बोसाइक्लिक रिंग है, सिंपल कार्बन है, बेंजीन रिंग है, तो यही माइनर होगी। जब इस तरह दो रिंग्स में कंपैरिजन हो तो माइनर यही हमेशा होगी, मेजर ये वाली होगी। ठीक हो गया, अब माइनर की नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, इस तरह कर लो, या इसको कर दो 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी कर सकते हो। इस तरह करके देख लो, इसको कर दो रिमूव। ठीक है, इस तरह इधर इस तरह कर लो 1 2 3 4 5 6, इस तरह कर लो, क्योंकि तमाम कार्बन सेम है। हमने सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जहाँ पर फ्यूजन होगी ना जिन बॉन्ड्स के दरमियान दो रिंग्स की, उनको आपने लोएस्ट नंबर देना है। तो चाहे 1 2 कर लो, या इसको 1 2, या इस कार्बन को 1 इसको 2, या इसको 1 इसको 2, आपकी मर्जी। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको दिया नंबर 1। ठीक है, अब मूव करना है आपने इसकी तरफ या इसकी तरफ, दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन हैं, तो आपने मूव करना टूवर्ड्स क्लॉकवाइज। इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4, ये 5। इसको 2 3 क्यों दिया, क्योंकि इस पोजीशन पे फ्यूजन होगी। ठीक है, इस तरह जुड़ेंगे तो ये बनेगा, तो लोएस्ट नंबर देना है। मेजरिंग को सिर्फ नंबर्स नहीं देने होते बल्कि ABCD अल्फ़ाबेट्स भी प्रोवाइड आपने करने हैं। तो यहाँ पर ये फेज़ है 1 2 वाला A फेज़, यानी कि यहाँ A अल्फ़ाबेट, और 2 3 को B, इसको C, फिर ये D, ABCD और ये E। ठीक हो गया, अब इनका नाम, अब इसकी भी ओवरऑल नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना ये फ्यूजन वाले जो ब्रिज हेड्स हैं ना, इस और इन कार्बन्स को कभी भी नंबर नहीं देना, इनसे स्टार्ट नहीं करना।
हमेशा यहाँ इससे स्टार्ट करना है या इधर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वाले से ही स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। इसको कर लो 7A, इसको कर लो 3A, ठीक है, ये होगी बात। ठीक है, अब इसको या तो हम इंडोल कहते हैं, ठीक है, या आप जो अभी मैं नेमिंग करना हूँ वो कर लो। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ होता है वो है बेंजो, वो है बेंजो। माइनरिंग के लिए बेंजो वर्ड होता है, बेंजीन से बेंजो जब प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं, चाहे 1 2 2 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी। अब देखो अल्फ़ाबेट्स ऊपर की जानिब जा रहे हैं ना, तो यहाँ से इस तरह, ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ का भी इस तरह ऊपर। अगर ABCD ऊपर की जानिब है तो ऊपर एरो, तो साथ वाली माइनर का भी ऊपर ही एरो। अगर वो नीचे जाता होता तो फिर नीचे दोनों के एरो की डायरेक्शन सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब 1 से 2 है ना, तो यहाँ लिख दो 1 2 और B, इस तरह यहाँ लगा दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैंने पिछली कंपाउंड की भी जो नेमिंग की उसमें मैंने बताया था 1 2 या 2 1 यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है, डिपेंड करता है आपने इसको 1 2 का या 2 1 का है, ठीक है। यहाँ 1 2 लिखो ही ना, हाइफन भी ना लिखो, सिंपल B लिख लो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, वो भी चलेगा। अगर आपने इसको 1 इसको 2 कहा क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो 1 2 पहले आएगा। अगर इसको 1 और इसको 2 कहा गया है तो फिर यहाँ पर 2 1 आएगा क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की जानिब है, ठीक हो गया। ये आ गया बेंजो 1 2 B। ये शो कर रहा है फ्यूजन वाली जगह को, ये बेंजो शो कर रहा है इस माइनरिंग को। अब इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, अब नाम लिख लेते हैं। तो इसको देखो, ये नाइट्रोजन है तो इसके लिए होता है एजा का ए नहीं लिखना, अगेन इट्स अ 5 मेंबरिंग और अनसैचुरेटेड है नेचर इसकी, तो उसके लिए आपने लगा देना सिंपली ओल, तो इसका नाम हो जाएगा अजोल, ठीक है, तो इसका नाम हो गया अजोल। तो ये इसका जो है ना वो नेम है, चाहे आप बेंजो 1 2 B अजोल इसको कह लो, या आप इसको बेंजो सिंपल इसको B कर लो और आगे लिख दो अजोल। इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, ठीक है। या तीसरा इसका नाम है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ आप सिंपल लिख लो इंडोल, ठीक है, चाहे आप ये लिख लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, और ठीक है। इसका वैसे जो पिन नेम है वो इंडोल है, ठीक है, पिन नेम, ठीक है। इसके अलावा नंबरिंग के थ्रू करना है तो बेंजो 1 2 B अजोल कर लो या बेंजो B अजोल कर लो। अगर इसको 1 कहोगे इसको 2 करोगे तो यहाँ 2 1 आएगा, ठीक है, तो इस तरह। और यहाँ पर एक चीज़ जो अभी भी रह चुकी है वो इंडिकेटेड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इंडिकेशन है, वो उसको भी तो इंडिकेट करना है, तो ये 1 पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पे लिख लो, यहाँ पर इस तरह, ठीक है, यहाँ पर भी लिख लो 1H, ठीक है। और यहाँ इंडोल बेशक कह लो या यहाँ पर भी कह लो, यहाँ पर भी लिख लो आप 1H इंडोल, ठीक है।
तो ये तीनों नाम है। 1H इंडिको शो करे कि नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन अटैच है 1 पोजीशन पे अटैच है, यानी कि 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये इंडिकेटेड हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले स्टार्ट पे आपने ये लिखना 1H हाइफन, ये इस तरफ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक हो गया। तो ये तीनों नामों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो अगर लेट्स सपोज ये 4 पोजीशन पे आ जाता मिथाइल या इथाइल, तो आपने सबसे पहले वो सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। आपने फाइल नंबर 4 पे आना, तो आपने लिखना है 4 इथाइल, अगर तो इथाइल है तो 4 इथाइल, 4 हाइफन इथाइल, आगे फिर लिखना 1H। यानी कि इस पूरे नाम से, इन तीनों नामों से पहले आपने जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो लिख देना। अगर 4 पोजीशन पे इथाइल है तो लिख देना 4 इथाइल हाइफन 1H इंडोल, 4 इथाइल हाइफन 1H ये, 4 इथाइल 1H ये। इस कंपाउंड का जो नाम है ना वो है क्विनोलिन। इसको हम कहते हैं क्विनोलिन, क्विनोलिन। एक बेंजीन रिंग है, दूसरी पिरीडीन रिंग है और फ्यूज्ड है दोनों। तो जब इस तरह का कंपाउंड देखो तो इसका नाम होता है क्विनोलिन। ये इसका पिन नेम है, प्रेफर्ड आईयूपैक नेम। ठीक है। अब इसका अनदर नेम जो है वो भी हम देखते हैं वो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो जितने, अब इसका तो ये एक स्पेशल नाम आ गया ना, पिन नेम है क्विनोलिन। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं फ्यूज जिनका इस तरह तो नहीं ना होता, तो फिर उसके लिए फिर क्या जॉनसन वो नेमिंग करनी पड़ेगी, कौन से रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तो वो हम यहाँ पर भी अप्लाई करके आपको बताते हैं। तो वे वही है, आपने एरो लगाना है इस तरह। ठीक है, ये एक सारा जॉनसन रफ वर्क है, यहाँ एरो से लेके आगे जो भी एक्चुअल, तो इसका नाम बस लिखना अपने पेपर में। ठीक है, यहाँ पर एक है आपके पास बेंजीन रिंग, दूसरा आपके पास है पिरीडीन। यहाँ पर लगाओ नाइट्रोजन, यहाँ आ गया 1 2 3, यहाँ पर आ गया 1 2। अच्छा, वैसे ही लगा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 2 और यहाँ पर लगा देते हैं 3। ठीक हो गया। अब देखो ये बेंजीन रिंग है, ये आपको नज़र आ गई, और ये नाइट्रोजन है और 6 मेंबर्ड है। यहाँ एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये, एक ये, और ये वाला कहाँ से आया, क्योंकि ये दोनों रिंग्स शेयर करेंगे, ये कॉमन डबल बॉन्ड है दोनों का, तो यहाँ पर भी आएगा फिर यहाँ पर भी आएगा, और दोनों को मिला दो तो ये। ठीक है, जब इनको फ्यूज़ करेंगे, इसको इस एंड्स को इन एंड्स के साथ, इन दो कार्बन को इन दो कार्बन के साथ फ्यूज़ कर दो तो ये। ठीक हो गया। अब इसमें एक मेजर और एक माइनर है, क्योंकि ये कार्बोसाइक्लिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसमें कोई हेटेरोएटम नहीं है, तो ये माइनर होगी, क्योंकि इसमें हेटेरोएटम एक है तो ये मेजर होगी। तो ये हो गया आपके पास माइनर, और ये हो गया आपके पास मेजर। ठीक है, अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नंबरिंग भी होगी, क्योंकि इन एंड्स ने फ्यूज़ होना तो इनको लोएस्ट नंबर देना, चाहे इसको 1 इसको 2 कर लो, या इसको 1 इसको 2 कर लो, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये आ गया 1 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 4 5 6, इधर लिख लेते हैं 1। अब मैंने नंबरिंग 1 2 3 इस तरह क्यों की, क्लॉकवाइज क्यों की, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं की, इसको नंबर 2 नहीं दिया, इसको 3 क्यों नहीं दिया, उसकी वजह ये है कि इन कार्बन्स को आपने लोएस्ट नंबर देना, क्योंकि इन कार्बन्स ने यहाँ आके फ्यूज़ होने। अब अल्फ़ाबेट्स लगाते हैं, जहाँ पर नंबरिंग जा रही है वैसी 1 2, ये ए फेज़ है, ए, ये बी सी डी ई एफ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये है ई, ये है बी,
ठीक हो गया। अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, लोएस्ट अल्फ़ाबेट्स भी देना होता, तो इसलिए ये बी फेज़ है, ये ए है, इस तरह ये हो गया। अब इस रिंग को आप पिरिडीन भी कहते हो, ठीक है, या इसको पिरिडीन कह लो या इसको आप अजीन कह लो। नाइट्रोजन के लिए एज आ 6 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड है तो सफिक्स आई, या इसको आप अजीन कहते हो, इसको चाहे आप अजीन कह लो या आप इसको कह लो पिरिडीन, दोनों ठीक है। एक है अकॉर्डिंग अजीन अकॉर्डिंग टू हैंडसेट विटमैन रूल और पिरिडीन पिन नेम। अब इसकी ओवरऑल नंबरिंग कर लेते हैं। ओवरऑल नंबरिंग के लिए ये जो फ्यूजन वाले कार्बन होते हैं ना, ये ब्रिज हेड्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, इनको कभी भी यहाँ से नंबरिंग कभी भी स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ आपने अगले कार्बन से स्टार्ट करनी है या इससे, और मेजर रिंग से ही स्टार्ट करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, लेकिन चूंकि ये माइनर है ये मेजर है, तो मेजर के कार्बन से स्टार्ट करनी है, चाहे इधर से कर लो या इसे हेड्रो से करो। चूँकि नाइट्रोजन को प्रेफरेंस मिलती है इसलिए इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह नंबरिंग करनी है ओवरऑल। 1 2 3 4 5 6 7 ये ओवरऑल नंबरिंग है, ये अलग-अलग। ठीक हो गया। अब जो मिड्स वाले हैं उनका ये होता है, ये 1 है ना, ये 4 है, तो यहाँ पर आ गया 4A और ये यहाँ आ गया 8A। 4 5, तो जो पिछला होगा उसका 4A और 8 के बाद कार्बन है ना, तो इसलिए 8A। अगर इससे आगे भी हो तो फिर 8A, फिर 8A ये हो जाएगा, अगला हो गया 8B, इस तरह। बहरहाल यहाँ पर तो ये सिचुएशन है, तो इस तरह ये ओवरऑल नंबरिंग होगी, ये अलग-अलग की। इसकी वैसे ही करनी है जिस तरह हम करते हैं। अब इसका नाम लिख लेते हैं। बेंजीन है ना, तो ये माइनर रिंग है, तो माइनर के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं बेंजो। तो यहाँ आपने लिखना है बेंजो, आगे लगाई ब्रैकेट इस तरह। इन ब्रैकेट्स में अब आपने फ्यूजन वाले नंबर लिख लेने हैं। अब देखो ये मूव कहाँ कर रहा है, ABCD ऊपर की जानिब जा रहा है ना, तो इस तरह ये आ गया, और इसकी एरो की डायरेक्शन जिस तरफ होगी ना, यहाँ पर भी एरो की वैसी डायरेक्शन करनी है, इस तरह। अब देखो 2 से 1 की जानिब जा रहा है ना, ये इसकी डायरेक्शन है 2 से 1, तो यहाँ लिख देना आपने पहले 2 कामा 1, क्योंकि 2 से 1 है तो पहले फिर 2 फिर 1, और B सामने आ रहा है तो यहाँ लिख देना आपने B, स्क्वायर ब्रैकेट कर दो क्लोज्ड। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप चाहे लिख लो पिरिडीन, पिरिडीन, ये इसका नाम है बेंजो 2,1B पिरिडीन, या पिरिडीन की जगह आप लिख सकते हो या पिरिडीन लिख लो या फिर लिख लो अजीन। ये नाम अकॉर्डिंग टू हैंडसेट विटमैन रूल है, एज आ फॉर नाइट्रोजन और 6 मेंबर के लिए सफिक्स INE, तो अजीन। चाहे पिरिडीन लिख लो चाहे अजीन लिख लो, दोनों ठीक हैं। और ये नाम है, आप इसकी जगह सिर्फ इस तरह भी लिख सकते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते, बेंजो B लिखते, आगे लिख देते पिरिडीन या अजीन, ठीक होगा। तो ये इसका जो सा प्रेफर्ड आयुपैक नेम है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है ना, तो इसके लिए नंबरिंग इसको 1 2 कर लूँगा। इधर अगर मैं इसको 1 करते ये 2 हो जाना था, तो फिर यहाँ 1 2 हो जाना था, समझ रहे हो। तो इसलिए इसको लिखे ना लिखें एक ही बराबर है, सिर्फ इस तरह की जब कार्बोसाइक्लिक हो। तो बेंजो 2,1B पिरिडीन या बेंजो B अजीन या पिरिडीन, ये इसका आयुपैक नेम है। ये इसका नाम है। इसका अनदर नेम है जिसके वो क्या है, वो ये है, आप इसको क्विनोलिन भी कह सकते हो, क्विनोलिन। ये भी आप इसका नाम
लिख सकते हो। चाहे आप इसको, ये इसका पिन नेम है क्विनोलिन, चाहे आप इसको क्विनोलिन कह लो, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिस तरह उनका पिन नेम इस तरह नहीं होगा क्विनोलिन, तो फिर आप क्या करोगे, फिर उसके लिए ये नंबरिंग और ये इस तरह की जो नेमिंग होगी ना, बेंजो फिर ब्रैकेट्स फिर पीडीन, ये हेल्पफुल होंगी। फिर ये नाम आपने लिखना इस तरह, और अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए फिर उस हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेनी है। अब अगर यहाँ से ये डबल बॉन्ड किया जाए रिमूव इस तरह, ठीक है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड रिमूव कर दिया जाए और यहाँ से भी फिर डबल बॉन्ड रिमूव करना पड़ेगा यूँ, ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ से इसको एक को करते हैं रिमूव, यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ से डबल बॉन्ड किया रिमूव तो यहाँ आ गया हाइड्रोजन। यहाँ से मैंने बस अब क्या किया, डबल बॉन्ड रिमूव किया, यहाँ फिर आ गया हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने तीन बॉन्ड बनाने हैं, 1 2, तो हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ से भी 2 रेज करो, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। अब नंबरिंग थोड़ी सी यहाँ पर होगी चेंज, ठीक है। इसको करते हैं रिमूव इस तरह, ये कर दिया रिमूव, ठीक हो गया। इसको अच्छा ज़रा कर लेते हैं यहाँ से बेंजीन रिंग को, ठीक है। तो अभी भी माइनर यही है, मेजर यही है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, सैचुरेशन आ गई है, हाइड्रोजन और यहाँ पर भी है हाइड्रोजन, ठीक है। अब बाकी की भी चेंजिंग करते हैं, इसको भी करते हैं अरेज, ये कर दिया रिमूव। अब इसका नाम क्या होगा, अगर यहाँ पर ए डबल बॉन्ड रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पर सैचुरेशन आ गई। अब जो ओवरऑल नंबरिंग है ना, यहाँ पर ये वैसी रहेगी, ये नंबर 1 नहीं रहेगा, ये नंबर 2 ही रहेगा, ये 8 है आपके पास, ये 1, ये 2 3 4, इसकी ओवरऑल नंबरिंग वैसी रहनी है, ठीक है। यहाँ भी सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आना है यहाँ से, पहले माइनर तो वैसे ही 1 2 उसमें कोई चेंज नहीं, मेजर पे चेंज आया। अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, इसको तो आपने दे दिया नंबर 1 ये, अब नंबर 2 इसको देना है या इसको देना है। जब यहाँ पर भी अनसैचुरेशन थी तो चाहे इसको दे दो नंबर 2, चाहे इसको दे दो, तो मैंने इसको 2 दिया था, इसको 3 दिया था, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन होनी थी, क्योंकि रिंग एक जैसी थी ना, नाइट्रोजन के लेफ़्ट साइड पे भी सेम चीज़ थी, राइट पे भी सेम चीज़ थी, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जब सैचुरेशन आ गई तो नंबर 2 आपने देना इसको 3 4 5 6, ठीक है। इसको आपने दिया 1, इसको 2, इसको 3 4 5 6। क्यों इसको आपने 2 दिया, उसकी वजह सिर्फ एक ही है, उसकी वजह यह है कि जब भी अनसैचुरेशन और सैचुरेशन में मुकाबला होना तो आपने सैचुरेटेड की तरफ मूव करना है, ठीक है। बात आपकी ठीक है कि यहाँ पे अब फ्यूजन होगी तो इसको लोएस्ट नंबर बाई देना था, लेकिन आपने बाकी डायनामिक्स भी तो देखने हैं ना। यहाँ पर अब सैचुरेशन आ गया तो आपने प्रेफरेबली नंबरिंग फिर इसी तरफ से करनी है। अगर यहाँ एक वो हीट्रो एटम होता तो फिर भी आपने एंटी क्लॉकवाइज ही करनी थी, फिर ये नहीं था देखना कि यहाँ फ्यूजन हो रही है तो इस तरफ से कर दो, क्योंकि यहाँ सैचुरेशन आ गया तो सैचुरेशन की ही तरफ आपने नंबरिंग करनी है। अब अल्फ़ाबेट्स लगा देते हैं, अल्फ़ाबेट्स आप लगाते हैं 1 2 है ना, तो यहाँ आ गया A B C D E F। अब देखो फ्यूजन पे E आ गया, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या चेंजिंग होगी, इस B की जगह आपने लगा देना है E लगा दो, यहाँ सिंपल आप यूज़ कर लो E, या यहाँ E लगा दो, यहाँ सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स में E लगा दो, बेंजो E पीरिडीन अजीम या ये, ठीक है। इसके अलावा भी थोड़ी सी चेंजिंग अभी भी बाकी है, बाकी सारा वैसे ही है।
ई यहाँ पर आ गया, नंबरिंग इस तरह करनी है, अल्फ़ाबेट्स भी लिख दिए, ठीक है। एक और यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, क्या, एरो की डायरेक्शन। अब अल्फ़ाबेट इस तरह आ रहे हैं, तो ये किया, यहाँ से रिमूव, यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज आप करनी है। अब देखो ये ई है, ये एफ है, अब ए बी सी डी, अब ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है इस तरह, ठीक है। अब देखो ना इस तरह घूम के आ रहा है अल्फ़ाबेट्स, ए बी सी डी ई एफ नीचे, तो इसलिए एरो नीचे करना है। तो जब वो नीचे होगा तो ये भी फिर नीचे होगा, तो फिर यहाँ क्या चेंज है, अब 1 से 2 आ रहा है, अब 1 से 2 आ रहा है, 1 से 2, तो 1, 2 कर दिया। तो ये लिखो ना लिखो, इन सिचुएशंस में, इस तरह के कंपाउंड में सिर्फ ये लाजमी लिखना है, ठीक है। तो बेंजो 1, 2 ई पिरीडीन अजीन ये कर दी, या सिर्फ बेंजीन बेंजो ई लिखा, पिरीडीन या अजीन कर दिया। अभी भी एक चीज़ मिस है जो अभी यहाँ पर करनी है, वो ये कि 1-2 पोजीशन पे सैचुरेशन है, 1 और 2 पोजीशन पे सैचुरेशन है ना, तो वो भी तो बतानी है। तो यहाँ पे लिख दो 1-2 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो डाई हाइड्रो लिखना है। यहाँ लिखो 1-2 डाई हाइड्रो बेंजो, ये देखो ये 1-2 पोजीशन शो कर दिया कि डाईहाइड्रो यानी कि सैचुरेशन अब आ गया, और बाकी पूरे का पूरा नाम वैसे कर दिया। ई आ गया फ्यूजन वाला, देखो फ्यूजन पे चेंजिंग आई है, और प्रीफिक्स जो 1-2 डाईहाइड्रो लगा है, क्योंकि 1-2 पोजीशन पे अब हाइड्रोजन है, सैचुरेशन है। तो चाहे इस तरह कर लो, अगर इस तरह करने का दिल नहीं चाहता तो इसके अलावा भी आप कर सकते हो। वो क्या, आप इसकी जगह, इस पूरे की जगह ये भी कर सकते थे 1H 2H, 1H लिखते, 2H लिखते, हाइफन लगाते तो लिख देते बेंजो, ये ही सारा बेंजो लगाया ब्रैकेट्स और पिरीडीनाजीन, ये भी कर सकते थे इस तरह। और अगर फिर भी दिल नहीं मानता, मज़ीद कुछ नया करने का दिल चाहता है, तो आप इसको करो रिमूव, आप इस तरह भी कर सकते थे। आप लिखते 2, यहाँ ऊपर करते नज़र आ जाए, आप लिखते 2 मोनो हाइड्रो 1H, आगे लिखते बेंजो, फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट्स और सारा वही। आप लिखते 2 मोनोहाइड्रो, यानी कि 2 पोजीशन पे जब एक को शो करना हो तो मोनोहाइड्रो, जब 1-2 किया था तो डाईहाइड्रो। मोनोहाइड्रो 1 के लिए 1H लगाते हैं इटैलिक में, और पूरे का पूरा नाम फिर बाकी सारा वैसे ही। तो आप देख सकते हो कि किस तरह थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके किस तरह नाम चेंज हो गया है। इसी तरह अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मिथाइल या इथाइल लगा देते 7वीं पोजीशन पे, तो 1-2 डाईहाइड्रो से पहले आ जाना था 7 मिथाइल 1-2 डाईहाइड्रो बेंजो, यही यहाँ पर भी ऐसे कर दो 7 मिथाइल 2 मोनोहाइड्रो 1H बेंजो। ये कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, ये आइसोक्विनोलिन है। और जो पिछला था ये वाला, इसको हम कहते हैं क्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन क्विनोलिन में डिफरेंस देखा है, जब यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाए तो आइसोक्विनोलिन, जब 1 पोजीशन पे आए क्विनोलिन, और जब 2 पोजीशन पे आए तो आइसोक्विनोलिन। इसका हमने क्विनोलिन का नाम देखा, अभी आइसोक्विनोलिन का देखते हैं क्या होगा। इसको करो रिमूव, इसको भी फिलहाल करते हैं रिमूव, एरो लगाया ये, और यहाँ पर यहाँ नाइट्रोजन आ गया इस तरह, यहाँ आ गया 1 2 3, 1 2 3। अभी भी ये पिरीडीन रिंग, इसको पिरीडीन कह लो या जीन कह लो, लेकिन ये कौन सा है, ये भी अजीन है, ये पिरीडीन, और ये बेंजीन, ठीक हो गया। इस कार्बन पे
फ्यूजन होगी और ये मिलके ये बनेगा, एक मेजर एक माइनर। इनमें से मेजर माइनर कौन सी है, ये है माइनर और ये है मेजर। ठीक है, अब नंबरिंग कर लो। 1, इसको कह दो 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन से ही करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाइट्रोजन से ही करनी है जिस तरह करते हैं, ये नहीं कि इसे इधर से कर दो, वो काम नहीं करना। और लोएस्ट नंबर यही मिल रहा है इनको। अगर आप क्लॉकवाइज करते हो तो 3-4 पोजीशन मिलेगी, ऊपर से लेके आते हो तो फिर 1 2 3 4 5, तो फिर 4-5 मिलेगा, तो वो काम नहीं करना। 3-4 पोजीशन लोएस्ट नंबर है। आप अल्फ़ाबेट्स लगा दो। अल्फ़ाबेट्स देखो, ये है A B C D E F। ठीक है, A B C D E F। अगर ऊपर से करते A B C D आना था, जहाँ से नंबरिंग हो रही है वैसे ही करना है। अब ऊपर की जानी अल्फ़ाबेट जा रहे हैं, तो ये इस तरह आगे ऊपर एरो, और इस दूसरे का भी सेम इसी तरह लगा देना है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी ऊपर जा रहे हैं तो दूसरे का एरो भी ऊपर ही। अब इनका इसकी ओवरऑल नंबरिंग इसकी भी कर लो। अब ये जो कार्बन होते हैं ना, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये वाले और ये, इनको ब्रिज हेड्स कहते हैं। इन फ्यूजन कार्बन से नंबरिंग कभी भी स्टार्ट नहीं करती, और मेजर इनके ये जो अगले कार्बन होंगे ना उनसे करती हैं। अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो इसको 3 नंबर मिलेगा, और अगर इसको 1 देता हूँ तो इसको 2 नंबर मिलेगा। तो बेस्ट क्या है कि इसको लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। ये वाला है 4A और ये है 8A। ये ब्रिज हेड्स, जो ब्रिज हेड्स कार्बन हैं, इनको 4A मिल गया और इसको 8A, क्योंकि पिछला 8 है तो आगे 8 है ये। अब इसका नाम लिख लेते हैं। माइनर के लिए बेंजो, आगे लगाओ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो लिखो 2 1 और C और यहाँ पर लगाई ब्रैकेट, और अब इसका आगे नाम लिख लो ये पिरिडीन। तो बेंजीन माइनर के लिए ये फ्यूजन वाली चीज़ है 2 1, क्योंकि ऊपर ही जा रहा है 2 से 1 की तरह, इसलिए 2,1। और सी फेस पे फ्यूज है तो C, और उसका नाम है पिरिडीन। यहाँ आप लिख सकते हो अजीन, पिरिडीन लिख लो या अजीन लिख लो, और यहाँ पर भी बेशक सिंपल ये लिख दो C बेंजो के लिए। तो ये इसका जो है वो नाम हो गया। तो ये है आइसोक्विनोलिन, इसका नाम है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन। ये इसका पिन नेम आइसोक्विनोलिन। ठीक है, अगर 1-2 पोजीशन पे लेट्स सपोज डबल बॉन्ड ना होता तो इसको कहना था हमने 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। ठीक है, अगर सपोज कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हम कर देते रिमूव, ठीक हो गया, यहाँ से किया डबल बॉन्ड रिमूव, ओवरऑल नंबरिंग यही रहनी थी। तो यहाँ फिर आ जाना था
हाइड्रोजन, यहाँ फिर आ जाना था हाइड्रोजन, फिर इसका नाम होना था 1,2 डाईहाइड्रो, 1,2 डाईहाइड्रो, फिर इसका नाम था ये 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, फिर इसका हो जाना था नंबरिंग वैसी रहनी थी। अब 1,2 पोजीशन पे सैचुरेशन आ गया, तो 1,2 डाईहाइड्रो क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स हैं 2, यहाँ पर भी वैसी चेंजिंग आएगी, यहाँ से डबल बॉन्ड किया रिमूव, ठीक है, यहाँ पर भी आ गया एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम वैसी नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पे तो वैसे ही बना बनाया काम है, ऑलरेडी नंबरिंग इसी तरफ से सही है और अल्फ़ाबेट्स भी सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैचुरेशन है, यहाँ अनसैचुरेशन, तो सैचुरेशन की तरफ मूव करना, और मज़े की बात फ्यूजन भी इसी तरफ ही है, तो 1 2 3 4 इसी तरह, ठीक है, ये सेम ही रहेगा, ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम। यहाँ पर आगे बस चेंज करनी है, यहाँ पर भी आप लिख दो ये 1,2 डाईहाइड्रो, सॉरी डाईहाइड्रो, 1,2 डाईहाइड्रो बेंजो, यही पीरिडिन सेम टू सेम, ठीक है। अगर ये दिल नहीं मानता तो फिर वो कर लो, क्या भला, इस 1,2 डाईहाइड्रो की जगह आप लिख लो 1H, 2H हाइफन बेंजो, ठीक है, बेंजो लगाते आगे ब्रैकेट और वही सारी चीज़, इस तरह भी कर सकते, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन है, तो इसको कर देते हैं अब रिमूव। पिछले वाले में जो एक कंपाउंड पीछे क्विनोलिन था ना, जब ये इस तरह यहाँ पर नाइट्रोजन था तो यहाँ डबल बॉन्ड था, इसका नाम है क्विनोलिन। जब यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव किया था ना तो इसके ये भी एक नाम था, यहाँ पर हाइड्रोजन थे ना, तो ये अभी भी क्विनोलिन है, लेकिन ये है डाईहाइड्रो, 1,2 डाईहाइड्रो क्विनोलिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ये 4 है, तो ये 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन है, ये कंपाउंड है। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका कोई पिन नेम नहीं है, जिस तरह क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन या इंडोल इस या फ्यूरान टाइप, मतलब इंडोल क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन इस तरह था ना, इसका वैसे नहीं है। अब इसका नाम फिर हमें खुद जो है वो नंबरिंग करके लिखना पड़ेगा, लाइक बेंजो वगैरह। तो ये इस तरह के फ्यूज़ है जिसमें एक बेंजो रिंग है, कार्बोसाइक्लिक रिंग है, दूसरी हीट्रो। यहाँ पर अब चेंज क्या है कि यहाँ पर इससे ज़्यादा हीट्रो आइटम्स हैं और रिंग भी जो है ना उसका साइज़ भी बड़ा हो चुका हुआ है। अब तरीका कार जो है ना वही है, ये आपके पास है बेंजीन रिंग और यहाँ पर दूसरी रिंग है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लगाते हैं नाइट्रोजन, यहाँ है ऑक्सीजन, रिंग को आप क्लोज भी करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ है आपके पास डबल बॉन्ड, एक ये और यहाँ पर 1 2 3, ठीक हो गया। फ्यूजन वाले डबल बॉन्ड दोनों रिंग शेयर कर रही हैं, तो यहाँ पर भी एक आएगा डबल बॉन्ड इस तरह, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसका भी और इसका भी, तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी। तो एक 7 मेंबर रिंग है और एक 6 मेंबर रिंग है बेंजीन रिंग। इसका अब हमने नाम जो है वो देखना क्या होगा, तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो नंबरिंग की जाए 1 2 3 4 5 6, और यही माइनर रिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये देखो कि इसमें 2 हीट्रो एटम है, एक भी होता तो फिर भी यही होनी थी, और इसमें तो कोई हीट्रो एटम नहीं है, तो ये हमेशा माइनर ही रहेगी, ये माइनर ये मेजर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इनके अल्फ़ाबेट्स, लेकिन उससे पहले आप देखो नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप?
तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीजन को प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, नाइट्रोजन पर। ये एक हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर आपने मेरी इससे पहले प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं हाइड्रोसाइक्लिक की, तो इसका नाम लिखना कोई मुश्किल नहीं है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन को प्रेफरेंस मिलती है, और टेबल देखो, और मूव आपने करना है टुवर्ड्स हेटेरो एटम, क्योंकि उसको भी तो लोएस्ट नंबर देना है, उसको भी लोएस्ट नंबर देना है, और फ्यूजन वाले नंबर को भी। ये नहीं कि आपने इस तरफ नंबरिंग करनी है कि 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया, फिर भी 4, 5 ही आना है। लेकिन बेस्ट जो इसमें जो रिकमेंड है वो यही है कि आपने हेटेरो की तरफ मूव करना है, एटम की तरफ, फिर फ्यूजन वाले नंबर को लोएस्ट नंबर देना है, लेकिन उससे पहले अनदर हेटेरो एटम को लोएस्ट देना है। ठीक हो गया नंबरिंग इस तरफ से, क्योंकि ये भी बात क्लियर। अब अल्फ़ाबेट्स लगा दो। ये था A, B, C, D, E, F, G। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एरो आया नीचे, इसका भी एरो लगा देना है नीचे। ये आपके पास है माइनर, ये आपके पास मेजर। ये माइनर, ये मेजर, A, B, C, D ये फेसिस हैं। अब इसका नाम लिख लेते हैं। माइनर के लिए प्रीफिक्स है बेंजो, आगे लगाई ब्रैकेट, 1 से 2 की जानिब आ रहा है डायरेक्शन, और डी वाला है जिनकी क्लोज ब्रैकेट की क्लोज, ये फ्यूजन के नंबर्स और अल्फ़ाबेट शो कर रहे हैं, और आगे उसका नाम लिख लो। अब उसका तो कोई नाम नहीं है, कोई पिन नेम, प्रेफर्ड आईयूपैक नेम लाइक क्विनोलिन, डोलिस्ट, पेरिडीन, फ्यूरान लाइक, तो उसके लिए हैंड्स एंड विडमैन रूल आपके पास है। तो अकॉर्डिंग टू हैंड्स एंड विडमैन रूल तो आप इसका नाम लिखो, आगे भी इस तरह ब्रैकेट लगानी है आपने। अब देखो 1 और 3 पोजीशन पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन को प्रेफरेंस है, तो ऑक्सीजन का नंबर पहले लिखना है और नाइट्रोजन का बाद में लिखना है। 1, 3 ये नंबर शो करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कि उनको कौन सी पोजीशन मिली हुई है। ठीक हो गया, और आगे इसका नाम अब लिखना है अकॉर्डिंग टू हैंड्स एट विडमैन रूल। तो ऑक्सीजन है ऑक्सा जोल, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा प्रीफिक्स, नाइट्रोजन के लिए एजा। ऑक्सा का ए नहीं लिखना क्योंकि आगे एजा है, तो एजा का ए नहीं लिखना, आगे सफिक्स लगाना है, और वो स्टार्ट होता है वावल से। तो ऑक्स एजा यहाँ पर डिफरेंट ज़रा करते हैं मार्कर से, ऑज एजा इस तरह, और एट दी एंड लगाना है आपने 7 मेंबर रिंग है और अनसैचुरेटेड है, तो इसके लिए आपने लगाना है ईपीन, ऑक्साएजिपीन। ठीक हो गया, तो इस कंपाउंड का नाम जो है ना वो ये है, सही है। तो बेंजो 1, 2 डी फ्यूजन को शो कर रहा है, और 1, 3 ऑक्साएजिपीन उसका नाम हो गया। तो अल्फ़ाबेट सारा आपको बता दिया यहाँ पर। ऑक्सीजन से ही क्यों नंबरिंग की, क्योंकि ये मूव होना था इस तरह। हाँ, अब यहाँ पर भी इसकी ओवरऑल इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 है, ये 9 है, और ये वाला 5 है। ठीक है, अब इधर इस तरह क्यों नंबर की। यहाँ पर ना एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड याद होनी चाहिए, और हर वक्त
जब ओवरऑल नंबरिंग करते हैं ना, तब यहाँ से आप ये नहीं कहना कि ऑक्सीजन को प्रेफरेंस मिलती है, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, वो काम नहीं करना। ये इंडिविजुअल जब नेमिंग करनी है तो फिर वही जो है हैंड्स विडमेट रोज है, ऑक्सीजन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि वो प्रेफरेंस पे है। ये ओवरऑल नंबरिंग बस शो करता है। और यहाँ से यहाँ आप इस कार्बन से नंबर 1 शुरू कर सकते हो, ये नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन से ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन में से नाइट्रोजन प्रेफरेंस है, तो फिर इस तरह मूव करना है वैसे। तो ये इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी अगर चेंजिंग करें, यहाँ से डबल बॉन्ड को किया जाए रिमूव, इस तरह यहाँ से डबल बॉन्ड को रिमूव अगर मैं कर दूँ और यहाँ पर लगा दूँ मैं कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर भी आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये है 2 पोजीशन, ये है नंबर 1 पोजीशन, ये है नंबर 2 पोजीशन। यहाँ ठीक है, यहाँ पर भी ये रिमूव कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, सही है। तो मैंने इधर नीचे की तरफ कार्बोनिल कर दिया। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अगर तो लेट्स सपोज को इस तरह होता, आपके पास कंपाउंड ये आ जाता, यहाँ पर हाइड्रोजन अनसैचुरेशन और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, तो तब इसका नाम क्या होना था। तो याद रखो सब कुछ सेम टू सेम ही इसी तरह होना था, ओवरऑल नंबरिंग भी इसी तरह ही होनी थी, क्योंकि ये मैटर नहीं करता यहाँ पर आया कि नहीं। आपने यहाँ इधर से नंबर करना है, इधर से, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है तो इसी तरफ से ही करोगे। ओवरऑल नंबरिंग ये है, ये अलग-अलग नंबरिंग है। इसमें भी आपने मूव करना है टुवर्ड हेटेरो एटम, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर ही है लकीली, और फ्यूजन को भी वही नंबर मिल रहे हैं। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर ये ओवरऑल नंबरिंग करने का क्या फ़ायदा होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। अब नाम ये मैंने ये दोनों ब्रैकेट में फ्यूजन लिखी, और ये 1,3 भी नाइट्रोजन, इसको देख के याद रखो ये ओक्सा एजा जिन पोजीशन पे है ना, मैं इन पोजीशन को देख के नहीं मैंने लिखा, ये 1,3 इसको देख के नहीं मैंने यहाँ लिखा, बल्कि इसको देख के लिखा 1 और 3। ये बात याद रखनी है आपने। जो मेजर रिंग के हेटेरो एटम्स के नंबर्स है ना कि किन पोजीशन पे हैं, तो ये 3 पोजीशन अलग-अलग इसको देख के मैंने की है, ओवरऑल नंबरिंग को देख के नहीं की। तो फिर इसको करने का क्या फ़ायदा। इसको करने का फ़ायदा ये है कि इधर से हम सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह देखते हैं या कोई और अटैचमेंट, तो यहाँ पर देखो 2 पे आप कार्बोनाइल है ना, ठीक है, इसको नहीं अब देखना, अब इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर इथाइल मिथाइल कार्बोक्सिल ग्रुप कुछ भी आ जाता है, यहाँ C डबल बॉन्ड वही आ गया कीटो ग्रुप, तो आपने इसकी पोजीशन इधर से देख के नहीं देखनी, आपने इधर से देखनी है। तो यहाँ से ऑक्साएज़िपीन का ई करना है रिमूव कर दिया आपने, यहाँ लगाया यूँ, अब सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ लगाया 2। अब 1 को लिखने से पहले ये अब कीटोन का जो सफिक्स है वो 1 होता है, तो इसको हम लिखते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटेड हाइड्रोजन। तो 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ लिखना आपने 1H और आगे लिख देना है 1, क्योंकि आगे वावल हुआ है तो पिछले ऑक्साएज़िपीन का ई रिमूव कर दिया है। तो इसी तरह आपने जो है ना वो नाम लिखना है, ये देखो, ठीक है। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ अटैच हो, कार्बोक्सिल कुछ भी कीटोन आज वगैरह वगैरह, तो आपने यहाँ से नंबर उसका लगाना है, यहाँ से नंबर नहीं लगाना। अब लेट्स सपोज कि ये कार्बोनाइल ग्रुप लेट्स सपोज यहाँ होता, इस तरह भी तो हो सकता था ना कि लेट्स सपोज कि कार्बोनाइल अगर इस 5 पोजीशन पे होता, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाना था, यहाँ ये आ जाना था, तो 5 पोजीशन यहाँ फिर मेंशन करनी, यहाँ फिर लिखना था 5, इसको नहीं था मैंने देखना।